दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सीआर के बारे में कुछ क्वेश्चन और आंसर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सीआर किस परिवार से संबंधित होते हैं? दोस्तों सीआर कैनिड परिवार से संबंधित होते हैं। इस परिवार में कुत्ते, भेड़िए और लोमड़ियां भी शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन, सीआर कितने बड़े होते हैं? दोस्तों सीआर मध्यम आकार के जंगली जानवर होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर और कंधे की ऊंचाई लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है। अगला प्रश्न, सीआर कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों सीआर अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। भारत में सीआर अधिकतर घास के मैदानों और जंगलों में रहना पसंद करते हैं। अगला सवाल, सीआर क्या खाते हैं? दोस्तों सीआर सर्वाहारी होते हैं, यानी ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह का भोजन खाते हैं। ये छोटे स्तनधारी पंछी, सरीसृप, कीड़े, फल और सब्जियां खाते हैं। ये कभी कभी मरे हुए जानवरों का शिकार भी कर लेते हैं या फिर जंगली बिल्लियों के बचे हुए भोजन को खा लेते हैं। अगला सवाल, सीआर अकेले में रहते हैं या फिर झुंड में रहते हैं? दोस्तों सीआर आमतौर पर जोड़े में रहते हैं। एक नर और एक मादा मिलकर अपना क्षेत्र बनाते हैं और शिकार करते हैं। हालांकि कभी कभी ये छोटे परिवारों में भी रह सकते हैं, जिनमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, सीआर कितने समय तक जीवित रहते हैं? दोस्तों जंगली सीआर आमतौर पर 10 से 12 साल तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि अच्छी देखभाल में ये कैद में 16 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। अगला सवाल, सीआर की आवाज कैसी होती है? दोस्तों सीआर ऊंची और तेज आवाज निकालने के लिए जाने जाते हैं। ये अक्सर रात के समय चिल्लाते, हंसते और भौंकते हुए सुनाई देते हैं। इनकी आवाजें आपस में बातचीत करने और अपने क्षेत्र को चिन्हित करने का काम करती हैं। अगला प्रश्न, क्या सीआर इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं? दोस्तों सीआर आमतौर पर इंसानों से बचते हैं। हालांकि अगर वे खुद को खतरे में महसूस करें तो काट सकते हैं। अगला सवाल, सीआरों की सुनने की क्षमता इतनी तेज क्यों होती है? दोस्तों सीआरों के कान उनके सिर के ऊपर बड़े और सीधे होते हैं। इससे उन्हें जमीन के अंदर या घास में छुपे हुए शिकार को सुनने में मदद मिलती है। उनकी सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि दूर से चींटियों की चलने की आवाज भी सुन सकते हैं। अगला सवाल, सीआरों की सूंघने की क्षमता इतनी तेज क्यों होती है? दोस्तों सीआरों की सूंघने की क्षमता काफी तेज होती है। उनकी नाक में गंध को पहचानने वाले रिसेप्टर्स की संख्या बहुत अधिक होती है। इससे वे अपने शिकार का पता लगाने के साथ साथ साथी सीआरों द्वारा छोड़े गए गंध के निशानों को सूंघ सकते हैं। अगला सवाल, सीआर रात में कैसे देख पाते हैं? दोस्तों सीआरों की आंखों के पास एक खास परत होती है। ये परत कम रोशनी में भी प्रकाश को वापस रिफ्लेक्ट करती है, जिससे उन्हें रात में बेहतर देखने में मदद मिलती है। अगला सवाल, सीआर इतनी दूरी तक कैसे सूंघ लेते हैं? दोस्तों सीआर जमीन पर अपना थूथन रखकर सूंघा करते हैं। ऐसा करने से गंध के अणु उनकी नाक तक आसानी से पहुंच जाते हैं। साथ ही वे हवा में गंध का पता लगाने के लिए बार बार सूंघते और अपनी नाक को हिलाते रहते हैं। अगला सवाल, सीआर अपना शरीर का तापमान कैसे नियंत्रित करता है? दोस्तों सीआर ठंडे खून वाले जीव नहीं, बल्कि उनका शरीर का तापमान गर्म खून वाले जीवों की श्रेणी में आता है। वे दिन में धूप सेक कर और रात में अपना शरीर सिकोड़ कर अपना तापमान नियंत्रित करते हैं। साथ ही उनके बड़े कान गर्मी निकालने में उनकी मदद करते हैं। अगला सवाल, सीआर इतनी तेजी से दौड़ क्यों लगा सकते हैं? दोस्तों सीआरों के लंबे और पतले पैर उन्हें तेज दौड़ने में उनकी सहायता करते हैं। ये छोटी दूरी के लिए काफी तेजी से दौड़ सकते हैं, जो उन्हें शिकार को पकड़ने या शिकारियों से बचने में सहायता करते हैं। अगला सवाल, सीआर एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? दोस्तों सीआर आपस में बातचीत करने के लिए कई तरह की आवाजें निकालते हैं। ये चिल्लाते हैं, हंसते हैं, भौंकते हैं और कई तरह के स्वर निकालते हैं। इन आवाजों के जरिए वे खतरे की चेतावनी देते हैं, साथी को ढूंढते हैं और शिकार का पता लगाने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।